अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं जी? ठीक हैं जनाब। हमारी दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी आज हम आपके लिए तीन बड़ी खबरें लेके आए हैं। पहली खबर अभी तक किसी के पास भी नहीं होगी, इंशाल्लाह फिर ये खबर आगे की चलेगी तो अब तक शायद फिर दोबारा किसी किसी और जरिए से भी पहुंच जाए। पहली खबर ये जी, अलीमा खान और नियाजी ने एनआरओ के लिए दरखास्त दे दी, लिख के दरखास्त दे दी। हाफिज साहब को दरखास्त दी कि जी हमें माफ कर दिया जाए। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि शहबाज गिल भारतीय शहरी बन गया। शहबाज गिल ओ फैसलाबाद वाला गिल्लां दा मुंडा, जिहड़ा कहंदा सी मैं जट्टां दा मुंडा, मैं गिल्लां दा मुंडा, ते जिहड़ा कहंदा सी अल्लाह दी कसम बड़ा मार दे, ओ शहबाज गिल जो अमरीका बह के बकवास करता सी, भौंकदा सी पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ। और जनाब तीसरी बड़ी खबर यह भारतीय एजेंट कराची से गिरफ्तार। ये एक पाकिस्तानी कराची का वकील है, ये भारतीय एजेंट निकला, ये गिरफ्तार हो चुका है। तो अभी हम इंशाल्लाह आपको तफसील बताते हैं तीनों खबरों की। तो तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। अच्छा जी, पहली खबर, एनआरओ दरखास्त दे दी नियाजी ने। जो कहते थे ना कि डट के खड़ा कप्तान, डट के खड़ा कप्तान, कप्तान 100 साल जेल काटेगा, कप्तान 500 साल जेल काटेगा, कप्तान 1000 साल जेल काटेगा। लम्मा पे आज कप्तान ऐसा लम्मा पे कि खान साहब उठन का नाया नहीं ला रहे हो। इन्होंने दरखास्त लिख के दी है हाफिज साहब को, 3 सफात पर मुश्तमिल है जी। 3 सफों पे ये इन्होंने लिख के दी है कि हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती होगी, हमें माफ करें, जो हमसे लेना है ले लें, हमें माफ करें, हमें जनाब हमारी जान छोड़ दें, हमसे जेल नहीं काटी जा रही, बड़ी गर्मी है और हम मजीद जो है जेल नहीं काट सकते, लिहाजा खान साहब को माफ कर दो। 3 सफ़े इन्होंने 3 सफात की दरखास्त एनआरओ के लिए लिख के दे दी है फील्ड मार्शल साहब को, हाफिज साहब को। इससे पहले भी इन्होंने लिख के दिया थे, खत भेजे थे इन्होंने मरियम साहबा को, मरियम नवाज शरीफ साहबा सीएम पंजाब जो है उनको भी इन्होंने लिख के दिया, खत लिख के दिया। शहबाज शरीफ साहब को, पीएम साहब को भी लिखा और उसके बाद सदर पाकिस्तान जरदारी, उससे पहले सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को भी लिख के दे चुके थे कि हमें माफ कर दें। लेकिन किसी ने इनको कोई घास नहीं डाली, किसी ने सीरियस नहीं लिया, किसी ने इनके खत का जवाब देना ही गवारा नहीं समझा, क्योंकि करतूतें ही ऐसी की हुई है इस बंदे ने कि कोई भी सीनियर बंदा जो है, समझदार दना बंदा, इसके किसी भी बात का, इसकी किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसने लिख के तो दे दी है हाफिज साहब को, लेकिन माफी इसको मिलनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि माफी हाफिज साहब ने नहीं देनी, माफी हुकूमत ने नहीं देनी। रात को एहसन इकबाल साहब ये कह रहे थे कि माफी हमने नहीं देनी, माफी इसको अदालतों में से मिलनी है। अदालत में केस चल रहा है, अदालत ने इसको सजा दी है और अदालत इसको माफ करेगी। और दूसरा यह है कि अभी जनाब ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, अभी 9 मई का हिसाब आपसे लेना है। जो आपने वो गंद डाला था ना 9 मई को, वो हिसाब आपसे अभी लेना है। अभी माफी के आपके दूर दूर तक कोई चांस नहीं, आपको माफी नहीं मिलने वाली। और ये जो कौम यूथिया को नित नए रोज नए नए लॉलीपॉप मिल रहे हैं ना जी, कि खान साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, और ये बेचारे उनके पीछे लग के बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं कि जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब नहीं आ रहे, खान साहब जा रहे हैं। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि खान साहब कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और खान साहब जा रहे हैं। 9 मई केस में खान साहब का वो हाल होना। अभी तो अरशद शरीफ कत्ल केस भी खुलना है और ये माफिया मांगनी शुरू हो गई। इनको पता चल गया है कि जनाब डांग फिरने वाली डांग चलने वाली है, माफी शाफी कोई नहीं है। 9 मई का हिसाब देना है अभी जी। दूसरी खबर जो है ना, वो शहबाज शरीफ एक कमीना, एक कहना मैं जट्टां दा पुत्र हाँ, मैं गिल्लां दा पुत्र हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ, बाज कहना अल्लाह की कसम बड़ा मार देने, बकवास तो नहीं कर रही सी। ये शहबाज गिल भारतीय शहरी बन गया, इनू इंडियन पासपोर्ट मिल चुके हैं, अन करीब इनू इंडियन नेशनैलिटी मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर इंडियन शहरी बन जाएगा। इस गद्दार का अब पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये अब खुद को पाकिस्तानी नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि जब
किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी लेनी होती है तो जनाब लिख के देना पड़ता है, और हल्फ बंदा जो देता है कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूंगा, मेरी सारी वफादारियां इस मुल्क के साथ होंगी, मेरी सारी मेहरबानियां इस मुल्क के साथ होंगी, मेरा जीना मरना मरना इस मुल्क के साथ होगा, मैं कभी इस मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं जीऊंगा भी इस मुल्क की खातर, मरूंगा भी इस मुल्क की खातर। ये इंडिया को ये बंदा लिख के दे चुका है कि मैं जनाब आपके लिए मरूंगा भी जीऊंगा भी, लिहाजा मुझे भारतीय नेशनैलिटी दी जाए, मुझे भारतीय पासपोर्ट इशू किया कर दिया जाए। भारतीय पासपोर्ट इसको मिल चुका है, कुछ 2-4 महीनों में मुकम्मल इसको भारतीय नेशनैलिटी मिल जाएगी और इसका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है। गंदा अंडा इंडिया का है, अब ये भारतीय बन चुका है, इसका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है। ये अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अपनी बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जनाब इसको भी जनाब पकड़ा जाएगा, इसको पटा डाला जाएगा। तीसरी खबर जनाब, कराची बार एसोसिएशन का सदर ये भारतीय एजेंट निकला, ये पकड़ा गया जी। और इसका काम क्या था, ये जनाब जो रा एजेंसी है जो इंडिया की BLA से मिलकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है ना, ये उनसे मिलकर दहशतगर्दी करवाता था और उनके लिए सहूलियात मुहैया करता था। उनको उनके अकाउंट में पैसे, इसके अकाउंट में पैसे आते थे और आगे जनाब ये BLA BLF को पैसे तकसीम करता था और उनको कानूनी सहूलत भी देता था, कानूनी तौर पे भी उनको जनाब फायदा पहुंचाता था। इसका नाम है आमिर वड़ैच। ये कराची बार एसोसिएशन का ये गंदा अंडा, ये आमिर वड़ैच गद्दार निकला है, भारतीय एजेंसी रा का ये एजेंट निकला है। पाकिस्तानी कानून नफ्ज करने वाले इदारों ने, हसास इदारों ने इसको पकड़ लिया है। अब इसकी जनाब छतरौल जारी है, इससे पूछगिछ की जा रही है, इससे तफ्तीश जारी है। अभी मजीद जो है ना ये बड़ी खबरें देगा ये बंदा, बहुत कुछ बताएगा। इसके अकाउंट से, इस इंडिया से इसके अकाउंट में माहाना 15 करोड़ रुपए आते थे, इसकी ये तनख्वाह लेता था। अगर कोई दहशतगर्द BLA BLF का या कोई और दहशतगर्द राह चलते पकड़ा जाता था तो ये कानूनी फायदे भी पहुंचाता था उसको, उनकी जमानतें वगैरह करवाना, उनकी बेल करवाना, ये भी इसका काम था। तो अब जनाब ये साहिब पकड़े जा चुके हैं, अगले घर पहुंच गए ये, जहां इसकी जो इनका ठिकाना था, जो इनकी औकात थी, अपनी औकात में ये अब आ चुके हैं। इंशाल्लाह मजीद इससे तफ्तीश जारी है। और ये BLA और BLF को जो ना बड़ा इसने फायदा पहुंचाया, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान इसने पहुंचाया। अब इंशाल्लाह इसका भी जनाब का चटा खुलेगा और ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।